गंगा का जो पानी है अभी तक वैज्ञानिक साफ नहीं हो सका वैज्ञानिक को। उसमें बहुत सी विशिष्टताएं हैं जो दुनिया की किसी नदी के पानी में नहीं है। और दुनिया की नदियों के पानी में न हो, लेकिन ठीक गंगा के बगल से भी जो नदी निकलती उसके पानी में भी नहीं, ठीक उसी पहाड़ से जो नदी निकलती उसके पानी में भी नहीं। एक ही बादल दोनों नदियों को पानी गिराता है और एक ही पहाड़ का बर्फ पिघल के दोनों नदियों में जाता है, फिर भी उस पानी में वो क्वालिटी नहीं जो गंगा के पानी में। अब इस बात को सिद्ध करना मुश्किल होगा। कुछ बातें जिनको सिद्ध करना एकदम मुश्किल है, लेकिन पूरी की पूरी गंगा अल्केमिस्ट का प्रयोग है। पूरी की पूरी गंगा, इसको सिद्ध करना मुश्किल होगा मैं आपसे कहता हूं। और बहुत सी बातें जो मैं कह रहा हूं उनमें से बहुत सी बातें सिद्ध करना मुश्किल होगा। लेकिन पूरी की पूरी गंगा साधारण नदी नहीं है। एक पूरी की पूरी गंगा को अल्केमिकली शुद्ध करने की चेष्टा की गई है, और इसलिए हिंदुओं ने सारे तीर्थ अपने गंगा के किनारे निर्मित किए। एक महान प्रयोग था गंगा को एक विशिष्टता देने का, जो कि दुनिया की किसी नदी में नहीं है। अब तो केमिस्ट भी राजी हैं कि गंगा का पानी विशेष है। किसी भी नदी का पानी रखने सड़ जाएगा, गंगा का पानी वर्षों नहीं सड़ेगा, सड़ेगा ही नहीं, सड़ता ही नहीं। इसलिए गंगा जल आप मजे में रख सकते हैं। उसके पास ही आप दूसरी शीशे में बोतल में पानी भर कर रख दें, वो 15 दिन में सड़ जाएगा। और गंगा जल अपनी पवित्रता और शुद्धता को पूरी कायम रखेगा। किसी भी जल में आप, किसी भी नदी में आप लाशें डाल दें, वो नदी गंदी हो जाएगी। गंगा कितनी ही लाशों को हजम कर जाएगी और कभी गंदी नहीं होगी। एक और हैरानी की बात है, कि हड्डी साधारणता नहीं गलती, सिर्फ गंगा में गल जाती। ये गंगा पूरा पचा जाती है, कुछ नहीं बचता उसमें, सब लीन हो जाता पंच तत्वों में। इसलिए गंगा में फेंकने का लाश को आग्रह बना, क्योंकि बाकी सब जगह से पूरे पंच तत्वों में लीन होने में सैकड़ों, हजारों, कभी लाखों वर्ष लग जाते। गंगा का समस्त तत्वों में वापस लौटा देने के लिए बिल्कुल केमिकल काम है उसका। वो निर्मित इसलिए की गई थी। वो पूरी की पूरी नदी साधारण पहाड़ से बही हुई नदी नहीं, बहाई गई नदी है। पर वो हमारे ख्याल में नहीं हो सकता। और गंगोत्री बहुत छोटी सी जगह है जहां से गंगा बहती है। और बड़े मजे की बात है कि जहां गंगोत्री पे यात्री नमस्कार करके लौट आते हैं वो फाल्स गंगोत्री, वो सही गंगोत्री नहीं है। सही को तो बचाना पड़ता है सदा, सही को सदा बचाना पड़ता है। वो सिर्फ शो है, वो सिर्फ दिखावा है। जहां से यात्री को लौटा दिया जाता है वहां से नमस्कार करके लौटा। सही गंगोत्री को तो हजारों साल से बचाया गया और इस तरह निर्मित किया गया कि वहां साधारणता पहुंचना संभव नहीं है। सिर्फ एस्ट्रल ट्रेवलिंग हो सकती है सही गंगोत्री पर, सशरीर पहुंचना संभव नहीं। जैसे मैंने कहा कि सूफियों का ये नगर है, इसमें सशरीर पहुंचा जा सकता है। इसलिए कभी कोई भूल चूक से भी पहुंच सकता है। यानी कोई खोजने वाला चाहे ना पहुंच सके, क्योंकि खोजने वालों को आप धोखा दे सकते, गलत नक्शे पकड़ा सकते, लेकिन जो खोजने नहीं निकला है अकारण पहुंच जाए तो उसको आप नहीं धोखा दे सकते, वो पहुंच सकता है। तो गंगोत्री पर पहुंचने के लिए सिर्फ सूक्ष्म शरीर में ही पहुंचा जा सकता, इस शरीर से नहीं पहुंचा जा सकता। इस तरह का सारा इंतजाम। तो गंगोत्री का दर्शन सशरीर कभी नहीं हो सकता।
एस्ट्रल ट्रैवलिंग है। ध्यान में इस शरीर को यहीं छोड़ के यात्रा की जा सकती। और जब कोई गंगोत्री को देख ले एस्ट्रल ट्रैवलिंग में, तब उसको पता चले इस गंगा का पूरा राज क्या। इसलिए मैंने कहा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं। जिस जगह से वो गंगा बह रही है, वो जगह बहुत ही विशिष्ट रूप से निर्मित है, और वहां से जो पानी प्रवाहित हो रहा है वो अल्केमिकल है। और वो अल्केमिकल धारा के दोनों तरफ हिंदुओं ने अपने तीर्थ खड़े किए। अभी जान के हैरान होंगे कि हिंदुओं के सब तीर्थ नदी के किनारे और जैनों के सब तीर्थ पहाड़ों पर। और जैन उस पहाड़ पर ही तीर्थ बनाएंगे जो बिल्कुल रूखा हो, जिस पर हरियाली भी ना हो। हरियाली वाले पहाड़ को वो न छोड़ेंगे। हिमालय जैसा बढ़िया पहाड़ जैनों ने बिल्कुल छोड़ दिया। अगर पहाड़ ही चुनना था तो हिमालय से बेहतर कुछ भी ना था, और हिमालय को बिल्कुल छोड़ दिया। सूखा पहाड़ चाहिए, खुला पहाड़ चाहिए, कम से कम हरियाली हो, कम से कम पानी हो। क्योंकि जैन जो प्रयोग कर रहे थे, जैन जिस अल्केमी पे प्रयोग कर रहे थे, वो अल्केमी शरीर के भीतर जो अग्नि तत्व है उससे संबंधित है, और हिंदू जो प्रयोग कर रहे थे वो अल्केमी शरीर के भीतर जो पानी तत्व है उससे संबंधित है। दोनों की अपनी कुंजियां हैं और अलग है। हिंदू तो सोच ही नहीं सकता कि नदी के बिना कैसे तीर्थ हो सकता। नदी के बिना तीर्थ होने का कोई अर्थ हिंदू की समझ में नहीं आ सकता। हरियाली और सौंदर्य और इस सब के बिना तीर्थ हो सकता है, ये उसकी समझ में नहीं आ सकता। वो जो काम कर रहा था जिस तत्व पर, वो जल है, और उस सब तीर्थ जो है वो जल आधारित है, वो जल से निर्मित है। जैन जो मेहनत कर रहा था वो उसका मूल तत्व अग्नि है जिससे वो काम कर रहा है, इसलिए तप पर बहुत जोर है। हिंदू शास्त्र और हिंदू साधु का जोर बहुत भिन्न है। हिंदू साधना का सूत्र यह है कि सन्यासी को, योगी को दूध, घी, दही इनकी पर्याप्त मात्रा का उपयोग करना चाहिए ताकि भीतर आर्द्रता रहे, सूखापन ना आ जाए भीतर। सूखापन आएगा तो उनकी की काम नहीं कर सकेगी, आर्द्र रहे। जैन का सारी चेष्टा ये कि भीतर सब सूख जाए, सब सूख जाए, भीतर आर्द्रता रहे ही नहीं। इसलिए अगर जैन मुनि ने स्नान भी बंद कर दिया तो उसके कारण है सब उतना भी नहीं पानी का उपयोग करना है। अब आज वो सिवाय गंदगी के कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। वो जैन मुनि भी नहीं बता सकता कि वो किस लिए नहीं नहा रहा है, वो किस लिए नहीं नहा रहा है, कहे के लिए वो परेशान है बिना नहाए, या क्यों चोरी से स्पंज कर रहा है, उसको कुछ पता। लेकिन जल से उनकी की नहीं है, उनकी कुंजी नहीं है। वो जो 5 महाभूतों में जिस पर उनकी कुंजी है वो है तप, वो है अग्नि। तो सब तरफ से भीतर अग्नि को जगाना है। ऊपर से पानी डाला तो वो अग्नि को जगाने में बाधा पड़ेगी, उसको सब तरफ से जगाना है। इसलिए सूखे पहाड़ पर जहां हरियाली नहीं, पानी नहीं, जहां सब तप्त है, वहां जैन साधक खड़ा है। वो धीरे धीरे पत्थरों में ही खड़ा रहेगा। जहां सब बाहर भी सूखा हुआ है। दुनिया में सब जगह उपवास है, लेकिन सिर्फ जैनों को छोड़कर उपवास में पानी लेने की मनाही कोई नहीं करेगा। सब दुनिया में उपवास है, सब चीजें बंद कर दो, पानी जारी रखो।
सिर्फ जैन हैं जो उपवास में पानी का भी निषेध करेंगे कि पानी नहीं। साधारण ग्रस्त के लिए भी कहेंगे कि और नहीं हो सकता तो कम से कम रात का पानी त्याग कर दो। वो साधारण ग्रस्त यही समझता है कि रात्रि पानी इसलिए त्याग करवाया जा रहा है कि कहीं पानी में कोई कीड़ा मकोड़ा न गिर जाए, कुछ फलाना हो, उससे कोई लेना देना नहीं। असल में अग्नि तत्व की कुंजी के लिए तैयारी करवाई जा रही है। और बड़े मजे की बात है कि अगर पानी कम लिया जाए, अगर कम से कम न्यूनतम जितना महावीर की चेष्टा है उतना पानी लिया जाए, तो ब्रह्मचर्य के लिए अनूठी सहायता मिलती है, क्योंकि वीर सूखना शुरू हो जाता है और अंतर अग्नि के जलाने के उनके जो इसके संयुक्त प्रयोग हैं वो बिल्कुल सुखा डालते हैं। जरा सी भी आर्द्रता वीर को प्रवाहित करती है, उनकी कुंजी जो है उन्हें सारा का सारा नदियों से दूर, फिर नकल में कुछ पीछे के तीर्थ खड़े कर लिए, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है। जैन ऑथेंटिक तीर्थ पहाड़ पर होगा, हिंदू ऑथेंटिक तीर्थ नदी के किनारे होगा, हरियाली में होगा, सुंदर जगह चुनेंगे। जैन जो भी पहाड़ चुनेंगे वो कई हिसाब से कुरूप हो, क्योंकि पहाड़ का सौंदर्य उसकी हरियाली की सांस खो जाता है। स्नान नहीं करेंगे, दतोन नहीं करेंगे, इतना कम पानी का उपयोग करना है, दतोन भी नहीं करेंगे। और अगर ये पूरी बात समझ ली जाए उनकी, तो फिर उनके जो सूत्र हैं वो कारगर होंगे, नहीं तो नहीं कारगर होंगे। क्योंकि वो जब भीतर की अग्नि भड़कती है, और भीतर की अग्नि के भड़काने का ये नेगेटिव उपाय है कि पानी का संतुलन तोड़ दिया जाए। इन सारे तत्वों का भीतर एक बैलेंस है, इस मात्रा में भीतर पानी, इस मात्रा में अग्नि, इन सब का बैलेंस है। अगर आपको एक तत्व से यात्रा करनी है तो बैलेंस तोड़ देना पड़ेगा और विपरीत से तोड़ना पड़ेगा। तो जो भी अग्नि पर मेहनत करेगा वो पानी का दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि वो पानी जो है वो जितना कम हो जाए उसके भीतर, उतना उसका अग्नि का संचार हो जाए। गंगा एक अल्केमिक प्रयोग है, एक बहुत गहरा रासायनिक प्रयोग है। इसमें स्नान करके व्यक्ति तीर्थ में प्रवेश करेगा। इसमें स्नान के साथ ही उसके शरीर के भीतर के पानी का जो तत्व वो रूपांतरित होता है। वो रूपांतरण थोड़ी देर ही टिकेगा, लेकिन उस थोड़ी देर में अगर ठीक प्रयोग किए जाएं तो गति शुरू हो जाएगी। रूपांतरण तो थोड़ी देर में विदा हो जाएगा, लेकिन गति शुरू हो जाएगी। और जिसने एक बार गंगा के पानी को ही पी के जीना शुरू कर दिया, वो फिर दूसरा पानी नहीं पी सकेगा, फिर बहुत कठिनाई हो जाए, क्योंकि दूसरा पानी फिर उसके लिए हजार तरह की अड़चनें पैदा करेगा। और भी बहुत जगह इस तरह गंगा जैसा गंगा पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी सफल नहीं। बहुत नदियों पर प्रयोग किए गए हैं, वो सफल नहीं हो सके, क्योंकि पूरी कुंजियां खो गई हैं। छोटा मोटा लोगों को ख्याल है कि क्या किया गया होगा, वो भी मैं नहीं जानता कितने लोगों को ख्याल है। शायद ही 2-4 आदमी हो जिनको ख्याल हो कि अल्केमी का इतना बड़ा प्रयोग हो सकता है। गंगा में स्नान, तत्काल प्रार्थना या पूजा या मंदिर में प्रवेश या तीर्थ में प्रवेश, ये पदार्थ का उपयोग है अंतर यात्रा के लिए।